हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है योर क्वेश्चन माय सॉल्यूशन। आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया उस लिया टाइम एंड वर्क का, जो कि यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करने वाले हैं। आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि 3 प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला। 3 विषयों की उत्तर प्रतियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है तथा डॉक्टर राधा अगले 15 दिनों तक मूल्यांकन कार्य करती है, फिर बंद कर देती है। उसके बाद बचा हुआ काम डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। शेष मूल्यांकन काम की पूरा करने के लिए डॉक्टर कला को कितने दिन की लगेंगे, ये हमसे पूछा है। तो वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है 3 लोग हैं, डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला। मैं यहाँ लिख लेता हूँ छोटा सा, डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला। इनकी इफिशियंसी का रेशियो हमको दे रखा है। इसमें बोला है डॉक्टर राम राधा से 40% अधिक सक्षम है। 40% 2/5। इट मीन्स राधा की इफिशियंसी अगर 5 है तो राम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7। इसमें बोल रहा है 20% मतलब 1/5। तो बोल रहा है जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, मतलब राधा कला से 20% अधिक सक्षम है। राधा के अगर कला की इफिशियंसी 5 होगी तो राधा की इफिशियंसी 6। इस रेशियो को हम लोग क्या कर देते हैं, मर्ज कर लेते हैं। इस 6 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे 42, 30 और 25। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। 42 राम की इफिशियंसी आ गई, राधा की इफिशियंसी 30 आ गई और कला की इफिशियंसी कितनी आ गई, 25। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोगों से बोला है कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में काम पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेता है। इस लाइन को हम लोग टारगेट करते हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में काम करने में 10 दिन कम लेता है। तो हम लोग इफिशियंसी का रेशियो लिखते हैं। राम की इफिशियंसी कितनी हो गई, 42, राधा की इफिशियंसी 30। ये इफिशियंसी है। अगर हम इफिशियंसी का रिवर्स कर देते हैं तो हमको टाइम का रेशियो मिलता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 और 42। हम लोग 6 से कट कर लेते हैं तो 6 5 जा और 6 7 जा। हमारे हिसाब से कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, 2 दिन का। और क्वेश्चन में कितने का दिन का दे रखा है, 10 डेज का। इट मीन्स 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5। तो इस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 और इस 7 की वैल्यू आ जाएगी 35। इट मीन्स हुआ क्या कि जो राम है और जो राधा है, राम किसी काम को 25 दिन में करता है और राधा उसी काम को 35 दिन में करती है। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी निकाला कि राम जो है और राम किसी काम को कर रहा था 25 दिन में और राधा उसी काम को करती है 35 दिन में। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं लोगों का एलसीएम ले लेकर के। एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का एलसीएम आएगा 1050। और जब हम इसे डिवाइड कर देंगे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि डॉक्टर राम किसी काम को करने में, डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करता है और 10 दिनों तक काम करता है। डॉक्टर राम ने 10 दिनों तक काम किया है। डॉक्टर राम की इफिशियंसी 42, डॉक्टर राम की इफिशियंसी 42 और उन्होंने काम किया 10 दिनों तक। इतना काम निपटा दिया होगा। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद राधा ने काम किया और अगले 15 दिनों तक काम किया। 15 दिनों का मतलब हो गया राधा की इफिशियंसी 30 और 15 डेज, 30 × 15 डेज। तो हम लोग देखते हैं कितना काम हो गया, 420 + 450 870 काम हो गया।
और 1050 हम लोगों से काम कराना था, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इसको इससे सेपरेट कर लेंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 180। ये रिमेनिंग वर्क है, अब ये रिमेनिंग वर्क कराना किससे है, ये रिमेनिंग वर्क कराने के लिए डॉक्टर कला की एफिशिएंसी कितनी है 25। इस 25 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, तो जैसे हम इस 25 से डिवाइड देंगे तो 7.2 डेज, तो डॉक्टर कला को इस काम को करने के लिए 7.2 डेज की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बोला था प्रोफेसर राम, राधा और कला है, तो राम की जो एफिशिएंसी थी वो डॉक्टर राधा से 40% अधिक थी, तो अगर राधा की 5 है तो इसकी 7 हो जाएगी, और डॉक्टर कला से राधा 20% अधिक थी, तो कला अगर 5 है तो ये राधा 6 हैं। मैंने रेशियो को मर्ज किया तो 42, 30 और 25 आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इसमें बोला था कि राम काम करने में और राधा के काम करने में 10 दिन का डिफरेंस है, तो मैंने इन लोगों के एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 42 से 30, तो हम लोग जब इसका रिवर्स कर देंगे तो हमको टाइम का रेशियो मिलता है, तो 30 और 45 हो गया। मैंने 6 से कट किया तो 5 और 7 आ गया। अब मैंने देखा इसमें जो गैप है वो 2 का है, और रियल में गैप 10 डेज़ का दे रखा था, तो 2 की वैल्यू 10 हो गई, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25 और 7 की वैल्यू 35। मुझे ये पता चल गया कि राम किसी काम को 25 दिन में करता है और राधा किसी काम को 35 दिन में करती है। तो यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क आ गया 1050, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने। अब क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में लिखा था कि राम काम शुरू करता है और 10 दिनों तक काम करता है, तो मैंने लिखा 42 एफिशिएंसी से 10 डेज तक कितना काम हो गया। उसके बाद अगले 15 दिनों तक राधा काम करती है, तो अगले 15 दिनों तक मैंने राधा से काम करा दिया 30 की एफिशिएंसी से, तो मैंने देख लिया टोटल 870 काम हो गया, 870 काम डन हो गया। मुझे 1050 काम कराना था और वो 870 काम डन हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 180। अब रिमेनिंग काम को करने के लिए करेगा कौन, शेष काम को करना किससे, डॉक्टर कला से कराना है। डॉक्टर कला की एफिशिएंसी कितनी है 25, इस 25 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.2। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।